नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटाक्ट स्टडी में। आज लेकर आए हैं 24 मई 2024 के करंट अफेयर जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन है, 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बंधु दिवस 24 मई को मनाया जाता है। नेशनल ब्रदर्स डे 24 मई को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं अभी तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस मई के कौन कौन से हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया, 6 मई को राष्ट्रीय पर्यटक प्रशंसा दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। वहीं 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, याद रखिए। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। वहीं 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया, 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। वहीं 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। वहीं 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। ये थे अभी तक मनाए गए मई के महत्वपूर्ण दिवस। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए और अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मई में मनाए गए हैं सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2026 की मेजबानी करेगा एशियाई फुटबॉल परिसंघ की। वहीं 2029 में उज्बेकिस्तान करेगा, यह भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। यहाँ के PM कौन है? तो यहाँ के PM है एंथनी अल्बनीज। यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखिए, ज्योति रात्रे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली। मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। इससे पहले 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला 23 वर्षीय संगीता बहल थी। अब कौन बन गई हैं? तो याद रखिए, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे कितने साल की हैं? तो यह 55 साल की हैं, याद रखिए। रात्रे का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह दूसरा प्रयास था। साल 2023 में खराब मौसम के कारण 8160 किलोमीटर से वापस लौट आई थी, याद रखिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह हैं श्रीनिवास R कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रीनिवास R कुलकर्णी को प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार मिला है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं, याद रखिएगा। वहीं उन्होंने पहली PhD 1983 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से किया है, याद रखिए। 100 प्राइज खगोल क्षेत्र में दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। अगले नंबर क्वेश्चन है, जनरल टुलैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह सही आंसर हो जाएगा, वियतनाम के चुने गए हैं जनरल टुलैम। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, यहाँ की करेंसी डोंग है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फम मी चिन है। फम मिन चिन, याद रखिए। वियतनाम, तो वियतनाम की सीमा चाइना के साथ, थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ और कंबोडिया के साथ लगती है, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है।
अगले नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी के स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पराग्वे। पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया है संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा। राजदूत कौन है? तो जोस अगुएरो अवीला हैं। राजदूत का नाम जोस अगुएरो अवीला, याद रखिए। अब पराग्वे को दिया गया है, तो पराग्वे की कैपिटल अस्क्यून, यहाँ की प्रेसिडेंट सैंटियागो पेना और यहाँ की करेंसी पराग्वे गुआरानी है, याद रखिए। पराग्वे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया के साथ सीमा साझा करता है। हाल ही में किसने 2024 में इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जिरेव, ईगा स्विटेक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर जिरेव और ईगा स्विटेक दोनों ने ही इटालियन ओपन का खिताब जीता है, याद रखिए। यह कौन है? तो यह है अलेक्जेंडर जिरेव और यह है ईगा स्विटेक। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.9%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6.9% भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने। हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखिए प्रदीप नटराजन। प्रदीप नटराजन IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये हैं प्रदीप नटराजन। IDFC का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखिए संजीव पुरी बने हैं CII के अध्यक्ष। CII का फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, याद रखिए ये हैं संजीव पुरी। एलन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं और करंट अफेयर की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।